हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे हम क्लास 10 के बाद बिना पढ़े गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, यानी कक्षा 10 के बाद में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना जितना आपको कंपटीशन लेवल में पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बावजूद ही आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, क्या जॉब मिलेगी उसके सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो आइए देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको कक्षा 10 करना है। ठीक है, कक्षा 10 में तो अमूमन हर कोई पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है इन सब पे चर्चा होगी। आईटीआई रहेगा आपका, अप्रेंटिस रहेगा। ठीक है ना, कुल मिला के सेक्शन भी रहेगा ये। ठीक है ना, कैसे सिलेक्शन होना है आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग क्या रहने वाला है, सर्टिफिकेट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में रेलवे अप्लाई, लोको पायलट, किस किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो उस सबको मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए अगर मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, आपको जो बच्चे क्लास 10 कर लेते हैं वो एक डिप्लोमा होता है आईटीआई का। ठीक है, उसको करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो आप आईटीआई करेंगे आप क्लास 10 के बाद में। ठीक है, आईटीआई में आपको बता दूं 1 साल की हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। ठीक है, वो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं आईटीआई का जो सबसे बेस्ट कोर्स है, ठीक है, तो वो आपका कोर्स है इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे बेस्ट कोर्स होता है आईटीआई में इंजीनियरिंग। ठीक है, करना तो कुल मिला के अब इधर देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको आईटीआई करना है आपका 1 से 2 वर्ष में होगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए ऐसे कोर्स आते हैं, कोपा है, ठीक है, मैकेनिक है, प्लम्बर का है, ठीक है, स्टेनोग्राफ का है, ये कोर्स है। ठीक है ना, हर चीज में कोर्स होता है। ठीक है, उसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद में इंजीनियरिंग का इस तरीके से कितने, लगभग 5 कोर्स मैंने बता दिए। 24 कोर्स होते हैं। कितने कोर्स होते हैं? 24 कोर्स होते हैं इस तरीके के। ठीक है, 24 आप इन 24 को कर सकते हैं। इसमें से कुछ कोर्स हैं जो 1 साल में हो जाते हैं, कुछ कोर्स हैं जो 2 साल में हो जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग। लेकिन सबसे बेस्ट कोर्स भी तो है। ठीक है, तो कुछ 1 साल में होते हैं, कुछ 2 में। तो आपको उस तरीके से कोई भी एक कोर्स करना है। ठीक है, उस कोर्स को करने के बाद में मैं आपको बताऊं, आपको किसी भी औद्योगिक कंपनी द्वारा, औद्योगिक कंपनी का मतलब क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, इंडस्ट्री जहां पे कुछ चीजों का निर्माण होता है, उस कंपनी के द्वारा, ठीक है, आपको अप्रेंटिस करना है। ठीक है ना, अप्रेंटिस करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आपको लगातार उस कंपनी में जाना है। ठीक है, 1 या 2 साल तक। ठीक है, आपको उसके लिए उस समय सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, और वहां पे कार्य करना है, और किसी एक कार्य में आपको परिपूर्ण हो जाना है। ठीक है, एक कार्य में भरपूर हो जाना है। अब एक कार्य में भरपूर होने का मतलब क्या है, जैसे विराट कोहली किसमें भरपूर है, बैटिंग करने में। ठीक है, यानी कि क्रिकेट खेलने में। तो आपको उसी तरीके से औद्योगिक कंपनी में किसी एक कार्य में भरपूर होना है, और वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, जिसको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, आपको वो सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं सिलेक्शन के लिए क्या होगा, आपकी 10th में जो परसेंटेज बनती है, और जब आप आईटीआई करेंगे उसमें भी परसेंटेज बनती है। ठीक है, तो आपको उन दोनों परसेंटेज के, ठीक है ना, औसत, औसत क्या होता है तो मैं आपको फिलहाल के लिए बता दूं। जैसे आपकी 10th में, ठीक है ना, क्लास 10 में आपकी परसेंटेज बनती है कितनी, मान लो 90% बनती है, 90 नहीं 80 मान लेते हैं। ठीक है, इतने परसेंट बनी, प्लस आपकी बात आती है आईटीआई में आपकी बन जाती है कितनी, 90%। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो और इसमें 2 का भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा, 170% बट्टे में कितना, 2, तो कितना औसत निकल के आएगा, 85%। ठीक है, तो आपकी जो औसत होगी, ठीक है ना, कब, 10 और आईटीआई की जो मिलाकर औसत जो आपकी होगी परसेंटेज, ठीक है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उस कैटेगरी हिसाब से आपको चुना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या सिलेक्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको बता दूं, आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए जाना है। ठीक है ना, 1 ईयर की ट्रेनिंग के लिए जाना है। ठीक है, और जब आपको ट्रेनिंग पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको विद सैलरी भी मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो सीखने जा रहे हैं। अब ये वो जमाना है जहां पर सिखाने के पैसे मिलते हैं, वो बात अलग है, सीखने के भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या, सीखते रहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या, एक सर्टिफिकेट लेना है यहाँ से। ठीक है, कुल मिला के ट्रेनिंग से आपको क्या, एक सर्टिफिकेट लेना है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दूं आप किन किन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद में अप्लाई भी तो करेंगे। ठीक है, तो किन किन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देखिए, सर्वाधिक आपको इसके थ्रू जो वैकेंसी निकलेंगी वो रेलवे में निकलेंगी। ठीक है, तो रेलवे में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस में कर सकते हैं, रेलवे में। ठीक है, फर्स्ट आप लोको पायलट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोको पायलट को भी इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप बिजली विभाग में कर सकते हैं, जो बिजली का कार्यस्थल आता है, हर चीज आजकल इलेक्ट्रॉनिक है तो बिजली से ही चलती है। ठीक, तो आप बिजली विभाग में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे छूट मिलती है। ठीक है, और जो आप समझ रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करनी होगी, पढ़ाई हल्की पूरी करनी होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके द्वारा सिलेक्शन काफी आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी ओएनजीसी, ठीक है ना, ओएनजीसी में जॉब कर सकते हैं। ओएनजीसी क्या है, तो भारत में जो कंपनियां होती हैं जो पेट्रोलियम निकालती है समुद्र से कहीं से भी खोद के। ठीक है, तो कुल मिला के उन कंपनियों में आप जा सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में जा सकते हैं। ठीक है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में। ठीक है, इसमें भी जा सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों में, और भी जॉब है, ठीक है, मैंने अदरवाइज लिखा नहीं है कुछ ज्यादा। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, आपको काफी आसानी से, ठीक है, बहुत जल्द जॉब मिल जाती है इसके द्वारा। ठीक है, मात्र हाई स्कूल पास करने के बाद में। ठीक है, अगर इसके बाद भी जॉब नहीं मिलती है, फ्री बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो जॉब चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर उसके बाद में जाते हैं, ठीक है ना, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट
अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो आपकी स्टार्टिंग इनकम अगर मैं आपको बता दूं तो वो होगी 25,000। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो देखिए अब ITI करने के बाद में अगर आपकी स्टार्टिंग इतनी जबरदस्त है तो क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल जब आप लगते हो, ठीक है, तो कितना मिलता है, 22,000 मिलता है आपको। ठीक है, 22,000 के लमसम मिलता है। ठीक है, 22K के लगभग मिलता है आपको। ठीक है, तो उससे तो ये ठीक है, स्टार्टिंग 25,000 से, और समय के साथ में जब आप उस कंपनी में लगातार रहेंगे 1 से 2 साल, तो ये बढ़ के आपकी 35 से 40 बन जाएगी। 4 से 6 साल रहेंगे तो यही आपकी 70,000 के पार हो जाएगी। और 70,000 रुपये तो लास्ट कांस्टेबल की पहुंच ही पाती है, तब तो कांस्टेबल रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो उससे तो यही बेस्ट है। ठीक है, क्या जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ भागो, सरकारी नौकरी ये वो फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10th पास करने के बाद में आप इतना सब कुछ करेंगे तो आपको पक्का है एक बढ़िया सी जॉब मिल गई। ठीक है, कुल मिला के। और इसमें भी कम पैसा नहीं आता है, पैसा बहुत आता है। ठीक है, स्टार्टिंग 25,000 से, उसके बाद में तो और अधिक आता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको इतना तो सब कुछ बताने वाला था। ठीक है, आप अच्छे से इस पर ट्राई करें। 10th के बाद में आप ITI डिप्लोमा जरूर करें। ठीक है, 1 से 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।